नमस्ते, मैं अंकुश कुमार आपका मैथ विद अंकुश पे स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर क्लास 10th के लिए, जो कि अगर हम देखा गया है हम लास्ट ईयर के पैटर्न को, बोर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से आए हैं, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म रही हो, 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहे हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स को या 5 मार्क्स के हो। हर एक सेगमेंट में क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहले हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, जिसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री को हम एक पीक तक लेके जाएंगे, एक हाई लेवल तक जाएंगे लेके। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पॉइंट ए। नाउ दिस इज ए, this is B and this is C. This angle is theta. इस एंगल को हमने लेट किया थीटा डिग्री। This is perpendicular, perpendicular. This is base and this is hypotenuse. हमारे पास में एक ट्रिक है इसको लर्न करने की। इसके जो रेशियोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस हम उनको यूज करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा उनकी जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज कैसे होती हैं। बच्चे सबसे पहले हमारे पास में एक ट्रिक लर्न करो, PBP अपॉन HHB। रेशियो आएगा साइन थीटा, साइन इज P upon H. P means perpendicular, H means hypotenuse. What is the value of perpendicular in this question? Yeah, in this triangle, this is 90 degree. Perpendicular is AB. Perpendicular is AB. And hypotenuse is BC. Second case पे आता है हमारे पास में बच्चे cos theta. Cos is base upon hypotenuse. What is base? Base is AC, hypotenuse is BC. Now B upon H, value of base is AC, hypotenuse is बच्चे BC. Then third case में हमारे पास में आता है tan theta is equal to perpendicular upon base, means P upon B. Perpendicular is AB, base is AC. क्लियर डेट। बाकी की बचे हुए 3 रेशियोज हमने साइन यूज किया, कोस एंड टेन। अब हमारे पास में कोसेक, सेक एंड कोट बचा हुआ है, जो कि जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट 3 रेशियोज। पहले 3 रेशियो के उल्टा होता है मेरे भाइयों। हमें इसको कैसे समझना है देखो जरा। अब यूज करेंगे हमारे पास में कोसेक। This is cosec theta. Cosec is just opposite of sin theta. Sin is perpendicular upon base, means cosec is hypotenuse upon base. Cosec is hypotenuse upon perpendicular. Sorry, hypotenuse upon perpendicular, not base. Okay. This is, what is hypotenuse? Hypotenuse is BC and perpendicular is AB. Next case is sec theta. Sec is opposite of cos theta. What is cos? Cos is base upon hypotenuse. So just opposite of cos means hypotenuse upon base. Base upon hypotenuse means hypotenuse upon base. Hypotenuse is BC and base is AC. And then next, this is the last ratio, cot theta. What is this? This is cot theta. Cot theta is opposite of tan theta. Tan perpendicular upon base and cot is base upon perpendicular. What is base? Base is AC. What is perpendicular? Perpendicular is AB. Are you sure about it? If you have any problem, then you can comment in the comment section. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख दीजिएगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने का। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है
ये जो रेशियोज हैं। अब हमारे पास में कंडीशन होती है, जब हमने थीटा इसको माना था तो ये बेस हो चुका था बच्चे। अब अगर हम इसको चेंज करें, अब अगर लेट करते हैं थीटा यहां पे, अगर भाई थीटा यहां पे आता है तो बेस बच्चे ये हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में बेस और परपेंडिकुलर पे चेंज आएगा, हाइपोटेनस पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? अब चलो हम लिखते हैं थीटा, इसको हम यहां से नेग्लेक्ट करते हैं, यहां पे पुट करते हैं अल्फा। नेक्स्ट हमने एंगल यूज किया अल्फा। अब हमारे पास में बेस चेंज हो चुका, मींस ये हो गया हमारे पास में परपेंडिकुलर। क्या हुआ भाई? परपेंडिकुलर। एंड देन ये हमारे पास में क्या है? ये है हमारे पास में बेस। मतलब जिधर भी एंगल जाएगा, जिस साइड पे एंगल बैठेगा, उसको हम क्या नाम देंगे? बेस का नाम देंगे। हाइपोटेनियस हमारे पास में 90 डिग्री के हमेशा सामने बैठेगा। मतलब एक कहने का मतलब यह है कि हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने होगा, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर जो भी बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। ये एक थ्योरम भी है, एक क्वेश्चन भी है ट्रायंगल के अंदर। जब ट्रायंगल चैप्टर आएगा तो उसको जरूर डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास में हम उसको यूज करते हैं, आगे बढ़ेंगे कैसे करेंगे यूज देखना जरा। अब हमें इसकी रेस्पेक्ट में चले, यहां पे हमने यूज किया, नेक्स्ट पॉइंट पे आए साइन अल्फा। हमने बोला साइन अल्फा। अब देखो साइन अल्फा है, कैसे हुआ साइन अल्फा? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर इज AC, परपेंडिकुलर इज AC एंड हाइपोटेनियस इज BC। क्लियर डेट? सेकंड केस में हमारे पास में आएगा कोस अल्फा। कोस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज बेस? बेस इज AB, हाइपोटेनियस इज BC। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज AB, हाइपोटेनियस इज BC। थर्ड पॉइंट हमारे पास में यूज हुआ tan अल्फा। tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज दिस AC। व्हाट इज बेस? बेस इज AB। देन हमारे पास में आता है कोसेक अल्फा। कोसेक अल्फा, कोसेक इज जस्ट अपोजिट ऑफ साइन। साइन इज दिस P अपॉन H, मीन्स H अपॉन P। H, what is H? H is BC and P, what is P? P is AC. Next, sec alpha. Sec alpha is opposite of cos. Cos is B upon H, so sec is H upon B. What is H? H is BC and what is B? B is AB. Next, this is last, cot alpha. Cot is opposite of tan. Tan is P upon B. तो दिस इज B अपॉन P। व्हाट इज बेस? बेस इज बच्चे AB एंड P इज AC। क्लियर डेट? एनी डाउट? समझ चुके इस बात को? अब तो समझ में आया होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब बच्चे ये था कि हमारे पास में देखो एंगल चेंज होने पे साइड पे चेंज आ रहा है, एंगल चेंज होने पे साइड पे चेंज आ रहा है, यानी कि बेस हमारे पास में परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो रहा है और परपेंडिकुलर हमारे पास में बेस में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? अब इस पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड है, उनको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम ट्राई करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। सबसे पहले हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB। अब हमारे पास में जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस पढ़े हैं, टॉपिक पढ़े हैं, उन पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा है उस कॉन्सेप्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको जरा हम करने का प्रयास करेंगे। उससे कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं बहुत अच्छे से कवर अप होगा और आपको चीजें बहुत बेटर रूप में एक नए तरीके से समझ में आएगी। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमसे बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट बी पर है, AB इज 24 सेंटीमीटर गिवन है, BC इज 7 सेंटीमीटर गिवन है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे जो हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा है उस पर बेस्ड है, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपके इस कॉन्सेप्ट समझने में। कुछ क्वेश्चन से हमने से बोला है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट बी, राइट एंगल एट पॉइंट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट केस में साइन ए एंड सेकेंड केस में cos C. Both the values we will find. First of all we find the value of AC according to the language of questions and according to the theorem of hypotenuse theorem. Pythagoras theorem, sorry, hypotenuse theorem नहीं. Pythagoras theorem is say that AC का square is equal to AB का square plus BC का square. AC, what is AC? I don't know. And what is AB? AB is 24 plus what is BC? BC is 7. AC का square is equal to 24 का square is 576. 576. 7 का square is 49. Clear? And AC का square is 576 plus 49. Sum of 576 plus 49 is 625. Means 625. And AC का स्क्वायर इज 625, परफेक्ट स्क्वायर 25 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, AC इज 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में रेशियोज गिवन थे, इनको हम लेट कर लेते की, मींस 24 के, 7 के एंड 25 के। क्वेश्चन इज से दैट फाइंड साइन ए। साइन इज perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular? Perpendicular is BC. And what is hypotenuse? What hypotenuse is AC. AC is 25. AC is 25. Means sin A is BC. BC is 7 and hypotenuse AC is 25. So value of sin A is 7 upon 25. श्योर, नो डाउट, समझ में आया ना, बहुत अच्छे से आया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे भाई, इस चीज को ध्यान से समझना। cos C हमें क्या निकालना है? cos C निकालना है। cos is बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमारे पास में cos C की बात की, मींस अब बेस ये हो चुका, परपेंडिकुलर ये हो चुका और हाइपोटेनियस ये हो चुका। मींस ट्रायंगल की जो है हमारे पास में साइड्स चेंज हो चुकी। जो हमारे पास में पहले बेस थी वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो चुकी, जो परपेंडिकुलर था वो बेस में कन्वर्ट हो चुका। मतलब ये आपको याद रखना है, एंगल चेंज होने से ट्रायंगल की साइड्स पे चेंज आता है। ओनली फॉर बेस एंड हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर, सॉरी नॉट फॉर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज फिक्स्ड साइड इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। Cos base upon hypotenuse. What is base? Base is 7. What is hypotenuse? Hypotenuse is 25. That is the perfect answer. Clear? No doubt. अब हमें इसी क्वेश्चन में मेरे बच्चे हम एक यहां पे क्वेश्चन और क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमने बोला cos A भी आप पता करिएगा। आप यहीं पे cos A भी पता करिएगा। What is the value of cos A? cos A अब हमारे पास में बेस पे चेंज आया, बेस हमारे पास में अब 24 हो चुका मेरे भाई। बेस क्या हुआ? 24 हुआ है। अब हमारे पास में cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मींस 24 अपॉन 25 इज द परफेक्ट आंसर। यहां पे एक So that's it. It was just an introduction video. So I will try to solve all the questions in this chapter next video. So stay tuned next videos. Thank you.